फिल्म की शुरुआत में एक ट्रक दिखाई पड़ता है जो एक रेगिस्तान से गुजर रहा होता है। उस ट्रक में बहुत सारे मैक्सिकन लोग बैठे हुए थे। वहीं पर मोजेस नाम का एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसके पास उसके बेटे का टेडी बियर होता है, लेकिन वह टेडी बियर खराब होने की वजह से अपने आप बजना शुरू हो जाता है। मोजेस को उसके बारे में पता नहीं होता है कि उसका टेडी बियर कैसे बंद होगा। मोजेस उसे देख ही रहा था कि तभी उसके बगल में बैठा हुआ आदमी उसे एक आइडिया देता है। वह कहता है कि तुम टेडी बियर के पेट को प्रेस करो, हो सकता है उससे वो बंद हो जाए। मोजेस ने वैसा ही किया और टेडी बियर बजना बंद हो गया। तभी हमें यह पता चलता है कि इस ट्रक में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका जाना चाहते हैं, क्योंकि वे मैक्सिको के रहने वाले हैं और मैक्सिको में काम न होने की वजह से वे इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे हैं। तभी रास्ते में चलते हुए ट्रक अचानक बंद हो जाता है। सभी को पता चलता है कि ट्रक का टायर पंचर हो चुका है। इसके बाद ड्राइवर इन लोगों के पास आकर पूछता है कि क्या तुम में से कोई कार मैकेनिक है। तब मोजेस उससे कहता है कि वह एक कार मैकेनिक है। मोजेस उस ट्रक के इंजन को चेक करता है, जिससे पता चलता है कि ट्रक की हालत काफी खराब हो चुकी है, अब इंजन दोबारा से स्टार्ट नहीं हो सकता। तब ड्राइवर और बॉर्डर पार कराने वाला आदमी यह निर्णय लेते हैं कि वह सभी लोगों को पैदल चलकर बॉर्डर पार करवाएंगे। सभी लोग पैदल चलते हुए बॉर्डर पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी एक सैम नाम का हंटर दिखाई पड़ता है, जिसके पास एक पालतू डॉग होता है। सैम अपने डॉग के साथ शिकार पर निकल जाता है। अब सभी लोग बॉर्डर की वायर को क्रॉस करते हुए अमेरिका में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद सैम शिकार के तलाश में गोली चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं, क्योंकि वे इलीगल तरीके से अमेरिका में इंटर कर चुके थे। भागते हुए वे सभी लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वे एक जगह पर रुक जाते हैं और बैठकर पानी पीने लगते हैं। एक शेरिफ नाम का आदमी सैम की गाड़ी के सामने आ जाता है। सैम शेरिफ से कहता है कि वो यहाँ पर रैबिट का शिकार करने आया है, क्योंकि इस देश में रैबिट के शिकार पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तब शेरिफ कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें बॉर्डर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर के आसपास बहुत खतरा होता है। इस पर सैम शेरिफ से कहता है कि मुझे एक न्यूज के बारे में पता चला है कि कुछ मैक्सिकन लोग इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुस रहे हैं, लेकिन शेरिफ कहता है कि उसने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉर्डर पार कराने वाले आदमी के साथ जो लोग थे वे काफी आगे निकल चुके थे और मोजेस के साथ केवल 6 लोग होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। पीछे छूटे हुए लोग सैम को देखकर छिप जाते हैं। वहाँ पर सैम को किसी मैक्सिकन की रुमाल मिलती है और वो अपने डॉग से इस रुमाल के मालिक को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद सैम को आगे जाते हुए मैक्सिकन दिख जाते हैं। अब सैम अपने राइफल से पहले तो बॉर्डर पार करने वाले आदमी को मारता है, उसके बाद एक एक करके सभी को जान से मारने लगता है। अब सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वह रेगिस्तान काफी बड़ा था, छुपने की कोई जगह नहीं थी, जिससे सैम सभी को जान से मार देता है। सबको मारने के बाद सैम काफी खुश होता है। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन उसका डॉग गाड़ी के अंदर नहीं बैठता। वह पहाड़ की तरफ देखकर भौंकने लगता है। इस पर सैम समझ जाता है कि जरूर ही पहाड़ पर कोई न कोई मौजूद होगा। अब सैम अपनी राइफल के दूरबीन से पहाड़ पर चेक करता है तो उसे वहाँ से भागते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। तभी मोजेस और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि सैम उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद सैम अपने डॉग को मैक्सिकन लोगों के पीछे लगा देता है। जब सभी लोग भाग रहे होते हैं तो जो सबसे पीछे आदमी होता है, सैम का डॉग उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे जान से मार देता है। अब बाकी बचे हुए लोग डॉग से बचकर भाग रहे थे। तभी वे भागते हुए एक ऊंचाई वाले हिस्से पर आ जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी खाई थी, मगर सामने ही एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर सभी को जंप करके दूसरे हिस्से पर जाना था। ये लोग जंप करके उस पत्थर पर जाने लगते हैं। तभी आखिरी में जो आदमी बचता है वह जंप नहीं कर पाता, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे डॉग आ जाता है। डॉग को देखकर वह मौत से बचने के लिए छलांग लगा देता है, लेकिन वह सही तरीके से छलांग नहीं लगा पाता और पत्थर पर लटक जाता है। लेकिन मोजेस उसे पकड़ लेता है। तभी सैम अपने दूरबीन से देखता है कि एक आदमी पत्थर पर लटक रहा है। वह तुरंत उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वह आदमी नीचे गिर जाता है। तभी सैम मोजेस पर गोली चलाता है, मगर मोजेस उससे बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद मोजेस का साथी लोबो, जो कि बहुत तेजी से भाग रहा था, मोजेस लोबो को समझाता है कि हमें जिंदा रहने के लिए साथ में रहना होगा। फिर वो तीनों भागने लगते हैं। इधर सैम फिर से अपने डॉग को उन लोगों के पीछे लगा देता है और नक्शे के सहारे गाड़ी दूसरी जगह ले जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। अब ये तीनों बचे हुए लोग पत्थरों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सैम का डॉग भी इनके पीछे दौड़ रहा था। तभी मोजेस सैम की गाड़ी को देख लेता है और वहीं पर छिप जाता है। जब वे तीनों एक जगह से भाग रहे होते हैं तब सैम का डॉग उन्हें देखकर भौंकने लगता है। सैम वहाँ पर पहुंचता है तो वह सिर्फ लोबो को ही देख पाता है। वह लोबो को शूट करने वाला था, तभी लोबो नीचे गिर जाता है। सैम का डॉग लोबो के पास पहुंचकर उसे काटने लगता है। उसी वक्त सैम वहाँ पर पहुंचकर लोबो को जान से मार देता है और आखिर में सिर्फ मोजेस और एडला बचे हुए थे। वो दोनों एक जगह पर छिप जाते हैं। तभी मोजेस के बेटे का टेडी
टेडी बियर बजने लगता है। मोजेस जल्दी से उसे बंद कर देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सैम समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हुए हैं, मगर वह उन्हें देख नहीं पा रहा था। इसके बाद रात हो जाती है। मोजेस और एडला एक साथ बैठे हुए थे। एडला मोजेस को बताती है कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अमेरिका में रहूं, क्योंकि मैक्सिको सेफ जगह नहीं है, और इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनके साथ एक आदमी को भेजा था जो कि उनकी देखभाल करे और उसे सपोर्ट करे, लेकिन अब वो आदमी मारा जा चुका है। इसके बाद मोजेस एडला को बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही रहा करता था, जहाँ पर वो लोग इलीगल तरीके से रहा करते थे। लेकिन एक दिन गाड़ी चलाते चलाते उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया था। पहले तो उसे अमेरिका के जेल में रखा गया, मगर उसके बाद उसे मैक्सिकन होने की वजह से मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया, और तभी उसके बेटे ने जेल जाते वक्त उसे ये टेडी बियर दिया था। जेल जाने से लेकर अब तक उसने अपने बेटे को कभी नहीं देखा, और इसलिए वह अपने बेटे से मिलने अमेरिका जाना चाहता था। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो जंगल में आग लगाकर बैठा हुआ था और उससे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी। वो डिसाइड करता है कि वह अगली सुबह यहाँ से चला जाएगा। जब सुबह होती है तो वह रेगिस्तान से जाने वाला होता है। तभी एडला सैम को देख लेती है। एडला के सामने बहुत सारे स्लैक होते हैं, लेकिन वह उनसे बचकर मोजेस के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस आदमी ने सभी लोगों को मारा है वो यहीं पर है। तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। डॉग जब सो रहा था तो उसे कुछ आवाज आने लगती है। सैम और डॉग उस जगह पर जाते हैं जहाँ से उन्हें आवाज सुनाई पड़ती है। उन्हें वहाँ पर वही टेडी बियर दिखता है जो मोजेस के बेटे का था। तब सैम समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। वह देखता है कि एडना और मोजेस उसकी गाड़ी की ओर भाग रहे हैं। उसी वक्त वह उन पर शूट करता है, लेकिन वे दोनों बच जाते हैं। इसके बाद डॉग उनके पीछे भागने लगता है। गाड़ी का डोर लॉक होता है। मोजेस बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी का डोर ओपन करता है और वे दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिससे डॉग इन दोनों को पकड़ नहीं पाता। अब मोजेस और एडना गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। वे सोचते हैं कि सैम उन्हें अब कभी नहीं पकड़ पाएगा। तभी सैम गोली चलाता है, जिससे गोली एडला के हाथ पर लग जाती है और मोजेस गाड़ी का कंट्रोल खो बैठता है, जिससे उनकी गाड़ी बुरी तरह पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मोजेस को कुछ नहीं होता और वह एडला को गाड़ी से बाहर निकाल कर वहाँ से चला जाता है। जब सैम अपने डॉग के साथ गाड़ी के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वह फिर से उन दोनों के पीछे अपने डॉग को लगा देता है। इधर मोजेस और एडला एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। मोजेस इस गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ लेकर आया था। वह उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें उसे एक फ्लेयर गन मिलती है। वह एडला से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, तुम चल नहीं सकती क्योंकि तुम जख्मी हो। एडला उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब मोजेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक भी जाऊँ तो वह आदमी हम दोनों को जान से मार देगा। इसलिए मोजेस न चाहते हुए भी एडला को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर सैम खून के निशान का पीछा करते हुए एडला के पास पहुँचने वाला होता है। तभी मोजेस फ्लेयर गन चला देता है, जिसकी रोशनी को देखकर सैम सोचता है कि वह लड़की तो जख्मी है, ज्यादा देर तक वह जिंदा नहीं रहेगी। इसलिए वह एडला को छोड़कर उसके डॉग को मोजेस के पीछे लगा देता है। फिर मोजेस भागता हुआ कांटे वाले पौधों के बीच में चला जाता है, जहाँ पर उसे काफी कांटे चुभ जाते हैं। तभी वहाँ पर सैम का डॉग आ जाता है। मोजेस गन से उसे शूट कर देता है, जिससे डॉग जख्मी हो जाता है और मोजेस उस जगह से भाग जाता है। जब सैम अपने डॉग के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि उसका डॉग जल रहा था और वह बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था। इसलिए सैम न चाहते हुए भी अपने डॉग को गोली मार देता है। इधर मोजेस को एक गाड़ी दिखती है और वह उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर सैम आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था। वह मोजेस पर गोली चलाने लगता है, मगर मोजेस एक जगह पर जाकर छिप जाता है। इसके बाद वह वहाँ से भागने लगता है और सैम भी मोजेस का पीछा करने लगता है। मोजेस भागते भागते एक जगह पर जाकर छिप जाता है। अब सैम उसे देख नहीं पाता। तभी मोजेस ऊपर से जंप करके सैम को अपने साथ नीचे गिरा देता है, जिससे सैम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वह चल नहीं पाता और सैम की राइफल उससे बहुत दूर होती है। लेकिन वह उस राइफल तक पहुँचता इससे पहले मोजेस राइफल को ले लेता है और वह राइफल सैम पर तान देता है, जिसके बाद सैम उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है और उससे अपनी जान बख्श देने के लिए कहता है। इस पर मोजेस उसकी जान तो बख्श देता है, लेकिन उसे रेगिस्तान में मरता हुआ छोड़कर वहां से जाने लगता है। इसके बाद जब मोजेस एडना के पास जाता है तो वह जिंदा होती है और बहुत ज्यादा जख्मी होती है। मोजेस एडना को अपनी पीठ पर लटका लेता है और एक लंबा सफर तय करता है, जिसके बाद उसे अपनी मंजिल दिखाई देती है, जहाँ पर शाम के वक्त बहुत सारी गाड़ियों की रोशनी नजर आ रही थी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।